शुभोदय छात्रों। कक्षा 9 फुटबॉल लेसन 5 5th लेसन फुटबॉल डे 2 में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप लोग स्वस्थ हो, सुरक्षित हो, इस प्रकार मैं आशा करता हूं और होमवर्क भी अच्छे से कर रहे हो। और जो लोग होमवर्क नहीं कर रहे हैं वो लोग जो है होमवर्क करने की कोशिश कीजिएगा और फिर नोट्स भी कंप्लीट करने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ जहाँ तक ये लेसन हो गया है वहाँ तक जो है यानी जो 5th लेसन तक हो गया है वहाँ तक जो है फिर नोट्स पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करिएगा। और फुटबॉल किस प्रकार का पाठ है जी? संस्मरण पाठ है। संस्मरण यानी क्या है? मेमोराइज करना, याददही करना। इस तरह का पाठ को संस्मरण पाठ कहा जाता है। इस पाठ में जो है फुटबॉल के बारे में संस्मरण किया जा रहा है, याद किया जा रहा है कि ये सभी को पता है कि स्टार्टिंग में क्या बोला गया है कि फुटबॉल जो है सभी स्कूलों में खेला जाता है, सभी जगह जो है वॉलीबॉल भी खेला जाता है। और ये जो लड़का है पहले क्या करता था, ये फुटबॉल अकेले में खेला करता था, यानी अकेला ही जो है जब भी समय मिलता था फुटबॉल खिलौने के तरह लेता था और खेत में मैदान में खेला करता था। इस तरह धीरे धीरे से सबको देखने के बाद उसे पता चला है कि ये एक का खेल नहीं है, सभी मिलकर खेलने वाला खेल है, ये एक टीम का खेल है। इस तरह पता चलने के बाद जो है दो टीम मिलकर खेलते हैं। ये सब पता चलने के बाद उसको और एक बात क्या पता चली कि खेल अकेले एक आदमी का खेल नहीं होता है, बहुत से लोग मिलकर खेलते हैं और खेल से हम लोग बहुत सी चीज़ों को सीखते हैं। मिलजुल कर खेलना सीखते हैं, मिलजुल कर रहना सीखते हैं। ये पूरे जो है हम लोग सीखने वाले चीज़ें हैं। और ये ताकत का सावधानी का खेल है। किस प्रकार? अगर ताकत नहीं है तो भाग नहीं सकेंगे, हम गोल की रक्षा नहीं कर सकेंगे और गोल भी नहीं मार सकेंगे। सावधानी का खेल किस प्रकार है? कैसे? जैसे अगर हम सावधान नहीं होंगे, बॉल आया तो भी हम जल्द से जल्द नहीं ले पाएंगे और जल्द से जल्द ना ले पाएंगे तो फिर से हमारे टीम के खिलाड़ी की ओर नहीं भेज पाएंगे, इस तरह से। और जो है चुस्ती का खेल भी है, शार्पनेस रहना है। बॉल आते ही हमारे किस खिलाड़ी की ओर बॉल पास करना है और कौन सा खिलाड़ी बीच में आ रहा है, इस तरह का शार्पनेस भी रहना है। नज़र का खेल है। फुटबॉल में नज़र जो है हर एक चीज़ पर रहनी है, साथियों पर रहनी है, गोल पर रहनी है, फुटबॉल पर रहनी है और जो है विपक्षी पर रहनी है, हमारे खिलाड़ी पर भी रहनी है, इस तरह से। और लाइन के ऊपर भी नज़र होनी चाहिए। इस तरह से ये सभी चीज़ें हम लोग सीख सकते हैं, सीख पाते हैं। और जो है जिसमें एक की ताकत, इस ऐसे टीम वाले खेल में जो है क्या होता है, एक की ताकत सबकी ताकत बन जाती है, एक की कमजोरी, एक की वीकनेस सबकी वीकनेस बन जाती है। यहाँ तक हम लोगों ने जाना था। अभी आगे के पार्ट में देखेंगे फुटबॉल कैसा खेल है, सच्चाई का खेल है। फुटबॉल किस प्रकार का खेल है? सच्चाई, ट्रुथ, यानी गोल हुआ है तो हुआ है, अगर किसी को मार लगा है तो मार किसने लगाया है, इस तरह से सच्चाई का खेल होता है। यानी हर एक गेम सच्चाई का होता है, लेकिन फुटबॉल में कहीं पर झूठ नहीं दिखाई देता। यह प्रेम का खेल है। हर एक खेल प्रेम का ही खेल होना है, यानी एक दूसरे पर प्रेम होना है, किसी से मार वगैरह नहीं करना है, लड़ाई नहीं करनी है। इसमें जो वैर भाव रखे वो खिलाड़ी नहीं। अगर कोई वैर भाव रखता है, वैर भाव यानी क्या है? एनिमी फीलिंग। मैं उसको मारूंगा, खेल के समय उसको ऐसे करूंगा वैसे करूंगा कहकर वो जीतने पर और ज्यादा चिल्लाता है, उसके हारने पर उसको जो है व्यंगित करता है। इस प्रकार के वैर भाव नहीं होने चाहिए। अगर ऐसे वैर भाव है तो जो है वह खेल खेलने वाला खिलाड़ी हो ही नहीं सकता, उसको खेल खेलना ही नहीं चाहिए।
ओके, इस तरह के खिलाड़ी नहीं होने चाहिए। दो पक्ष हैं, एक जीतेगा और दूसरा हारेगा, इसमें नाराजगी या वैरभाव की क्या बात। दो पक्ष होते हैं, दो साइड्स होते हैं, दो टीम्स होते हैं, दो पक्ष यानी टू साइड्स, टू टीम्स होते हैं। टू टीम्स रहेंगे तो एक टीम जीतेगी और एक टीम हारेगी। वन टीम विल विन, वन टीम विल लूज द मैच। ओके, वैसे उसमें जो है वैरभाव की आवश्यकता है, एनिमी फीलिंग की आवश्यकता है नहीं है, वैरभाव की आवश्यकता है ही नहीं। इस तरह की लड़ाई करेंगे तो जो है वो खेल के लिए जरूरी खिलाड़ी नहीं हो सकते हैं, असल खिलाड़ी ही नहीं हो सकता है। नाराजगी नहीं रहनी है, नाराजगी यानी एंग्री वाला फीलिंग नहीं होना है, वैरभाव नहीं होना है। इस बार हारोगे तो अगली बार जीतोगे। अगर ये बार यानी दिस टाइम आप हार जाओगे, मीन्स यू विल लूज द मैच, मीन्स नेक्स्ट टाइम जीतोगे, विन हो जाओगे। जीतने की कोशिश करो, कभी भी क्या करना है, जीतने की कोशिश करना है, ट्राई करना है। कोशिश करना है ना, एफर्ट्स लगाना है, ट्राई करना है। विपक्षी अगर जीतता है तो उसके खेल को समझो और उसकी सराहना करो। विपक्षी यानी अगली टीम वाला, नेक्स्ट टीम वाला, अपोजिट टीम वाला, ओके, अगर जीतता है तो उसका खेल कैसा है उसका समझना है, उसको समझना है, उसको नेक्स्ट टाइम हराने के लिए उसका खेल को समझना है, या उसी प्रकार हम भी खेलना है, कैसे करना है ये समझना है और उसकी सराहना करनी है। सराहना यानी क्या है, अप्रिशिएट करना है। ओके, क्या करना है, अप्रिशिएट करना है। वेरी गुड। इस तरह की फीलिंग्स आनी है, नहीं आएंगी तो जो है हम लोग खिलाड़ी नहीं बन पाएंगे। आगे वाले को अप्रिशिएट करना है, आना है, अप्रिशिएट करना भी आना है। इस तरह के फीलिंग्स आनी है हम में, अच्छे वाले फीलिंग्स, अच्छे वाले क्वालिटीज, गुण करो। अपनी हार से भी सीखो और अपनी जीत से भी सीखो। अपनी हार से भी सीखना है, हम कैसे हारे हैं, कौन कौन से लूप पॉइंट्स हैं, कौन कौन से वेस्ट थिंग्स है जो हमने किए हैं, उससे सीखना है। अगर हम जीत गए तो क्या किया है कि जीता है, इससे भी सीखना है। ओके, हार से भी सीखना है और जीत से भी सीखना है। आज तक मैंने किसी बड़ी, नेक्स्ट पैराग्राफ, आज तक मैंने किसी बड़ी टीम में नहीं खेला। आज तक मैं बड़ी, कौन सी भी बड़ी टीम में नहीं खेला। एक लड़का बोल रहा है ना, कोई भी बड़ी टीम में नहीं खेला हूं, पर एक दिन मैं अपने ही देश की किसी बड़ी टीम में जरूर खेलूंगा। मैं अपने देश के लिए खेलना चाहता हूं, किसी एक बड़ी टीम के लिए, हमारे ही देश की बड़ी टीम के लिए खेलना चाहता हूं। स्टेट की तरफ से हो या देश की तरफ से हो, हमारे देश के लिए मैं खेल खेलना चाहता हूँ। कौन सा, फुटबॉल का खेल खेलना चाहता हूँ, जरूर खेलूंगा, कंपलसरी खेलूंगा। यही नहीं, ओके, यही नहीं, और क्या बोल रहा है, मैं बाहर भी खेलना चाहता हूँ, हमारे देश की तरफ से बाहर जाकर भी, दूसरे देशों से भी खेलना चाहता हूँ। आज नहीं तो कल मेरी इच्छा जरूर पूरी होगी। मेरी जो इच्छा है, जो डिजायर है, जो मन में आशा है, वो मेरी आशा कंपलसरी पूरी होगी। मैं पूरी करूंगा, मैं खेलूंगा, मैं अपने देश की ओर से खेल खेलूंगा। इस तरह से बोलता हुआ वो अपना संस्मरण यानी मेमोरीज हमें इस प्रकार फुटबॉल पाठ के द्वारा सुना रहा है। ओके, आपका भी कुछ संस्मरण है तो आप लोग भी लिखने की कोशिश कीजिएगा। और बिट नंबर देखिए, अर्थग्राहिता में सेकंड आ बिट, ये क्या है, पाठ के आधार पर वाक्यों को उचित क्रम में लिखना है, करेक्ट सेट करना है। जैसे ये थर्ड लाइन जो है फर्स्ट में आती है एक्चुअली, तो वो थर्ड लाइन में दिया है, वो फर्स्ट बोलकर डाल दिया है। अभी जीतने की कोशिश करो, कौन सा लाइन में आएगा, फोर्थ लाइन में। ओके, लास्ट लाइन है एक्चुअली वो। फिर यह प्रेम का खेल है, दूसरे में। इस बार हारोगे तो अगली बार जीतोगे, कौन सा लाइन में आएगा, थर्ड लाइन में। इस तरह से आप लोग अपने टेक्स्ट बुक से देखिए, देखकर जो है कंप्लीट कीजिएगा। और नेक्स्ट ई बिट, अनुच्छेद पढ़िए, दो प्रश्न बनाइए। अनुच्छेद पढ़ना है, फर्स्ट पैसेज अच्छी तरह से पढ़ना है, उसके पैसेज से दो प्रश्न, क्वेश्चंस आप 5 भी बना सकते हो, बनाकर जो है
होमवर्क कीजिएगा। इधर देखिए, खेल मैं समझा रहा हूँ अनुच्छेद को, पैसेज को। खेल बच्चों के जीवन का अनोखा अंग है। खेल जो है बच्चों के जीवन का, यानी जो चिल्ड्रन होते हैं उनके जीवन में जो है अनोखा, सबसे अलग प्रकार का अंग होता है, पार्ट होता है। सभी बच्चे खेलना चाहते हैं, ऐसा नो? यस। इससे मानसिक और शारीरिक विकास होता है। मानसिक विकास होता है, शारीरिक विकास भी होता है। मानसिक कैसे? दोस्ती बढ़ेगी, सहयोग कैसे करना है, एक दूसरे को की वस्तुएं कैसे बांटना है, ओके। और नेतृत्व भावना मीन्स लीडरशिप क्वालिटीज बढ़ेंगी, ओके। और क्या करेंगे? एक दूसरे के साथ रहना सीखेंगे, मिलजुल कर रहना सीखेंगे। सोसाइटी में भी कैसे रहना है यहाँ पर रहकर सीखेंगे, ओके। इस तरह के मानसिक और शारीरिक, फिजिकली भी, खेलते खेलते फिजिकल भी एक्टिव हो जाएंगे और विकास भी होता रहेगा, बॉडी में डेवलपमेंट्स आते रहेंगे। खेलों से मानसिक थकान दूर होती है। मन में कोई दूसरी आलोचना है, थॉट्स है, वो थॉट्स चले जाएंगे और हमारे मानसिक जो बाधाएं हैं वो दूर हो सकती हैं, ऐसा नो? थकान, वो जो थकान है दूर हो जाती है। जीवन परिश्रमी बनता है, ओके। ये खेल खेलते खेलते हमारा जीवन भी परिश्रमी, हार्ड वर्क में लग जाता है। शरीर स्वस्थ रहता है, एवरी टाइम क्या हो जाता है? फिजिकली हम लोग स्वस्थ, हेल्दी रहेंगे। इसलिए खेलों को अपने जीवन में महत्व देना चाहिए, ओके। महत्व देंगे, इम्पोर्टेंस देंगे। अपने जीवन में खेलों को महत्व देना चाहिए। इंडोर हो या आउटडोर हो, कोई भी खेल खेलते रहना चाहिए। इस तरह से दो प्रश्न, जैसे बच्चों के जीवन में अनोखा अंग क्या है, एक क्वेश्चन बन सकता है। और एक क्वेश्चन क्या है? किससे मानसिक और शारीरिक विकास होता है? इस तरह मैं दो प्रश्न बनाया और एक 2-3 प्रश्न बनाकर, कम से कम 4 प्रश्न बनाकर जो है आप लोग होमवर्क रखिए। ये ना होकर आप लोग अर्थग्राहिता सेकंड ई में फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन एंड आंसर्स, फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन एंड आंसर्स लिखिएगा। फुटबॉल खेल में गोल रक्षक का क्या महत्व है? गोल रक्षक का महत्व है क्या महत्व है? अगर गोल की रक्षा नहीं करेगा तो गोल अधिक से अधिक हो जाएंगे। गोल रक्षक जो है सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी होता है। अगर वो स्वस्थ है, सुरक्षित है और गोल की रक्षा करेगा तो हम जो है जीत सकते हैं, हमारे खिलाड़ी जीत सकते हैं, हमारा पक्ष, हमारा टीम जीत सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी खेल में नेतृत्व भावना की क्या भूमिका होती है? नेतृत्व की भूमिका बहुत होती है। नेतृत्व भाव अगर नहीं है, अगर नेता सही नहीं है, अगर हमारा कैप्टन सही नहीं है तो जो है किसको कब खिलाना है, कहाँ पर उसकी आवश्यकता होती है, कहाँ पर इसको खड़ा करना है, ये सही नहीं करेगा और दूसरों को गलतियां ठहराएगा। दूसरों से किस प्रकार का खेल निकलवाना है उसे आना है, यानी नेतृत्व भावना अच्छी होनी है और उनके साथ अच्छे से मिलजुल कर सभी खिलाड़ियों से रहना है। ये नेतृत्व भावना की सबसे बड़ी क्वालिटी यानी गुण है। इस तरह के गुण होने चाहिए और सभी से अच्छे से व्यवहार करना है, सभी को एक समान देखना है। ये सभी नेतृत्व भावना है। ये नेतृत्व भावना रहेगी तो जो है ये भूमिका इस प्रकार रहेगी तो जो है हम लोग हमारी टीम जीत सकती है। अभिव्यक्ति में सेकंड ई बिट, हार जीत खेल का एक हिस्सा है। इस पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। यस, हार और जीत हमारे खेल का एक हिस्सा होना चाहिए। हारने से हम लोग क्या करेंगे? जाकर जो है एक कोने में बैठ जाएंगे, उस बाधा में रह जाएंगे और जो है कुछ ना कुछ गलत काम करेंगे। ऐसा नहीं करना है। जब कभी भी हम हारते हैं उसी प्रकार से क्या करना है, किस तरह से हारे हैं वो समझना है और जीत के लिए अग्रसर होना है। अगर जीते हैं तो भी जो है हमें बहुत सा उल्लासित ना होकर जो है दूसरे को जो है क्या करना है, अप्रिशिएट करते हुए अगर कहीं पर वो अच्छा खेला है तो उसको क्या करना है, सराहना है। सराह कर जो है
हमें बहुत आनंदित ना होकर जो है आनंदित होना है, लेकिन बहुत आनंदित होकर उसको जो है व्यंग्यता से नहीं चिढ़ाना है। इस तरह से हार या जीत जो है बहुत ही आवश्यक है। हार से भी कम नहीं होना है, जीत से भी ज्यादा अधिक खुश नहीं होना है, हमें एक समान रहना है। ओके, इस तरह से। और ये फुटबॉल पार्ट इस प्रकार समाप्त होता है। और अच्छे से फिर नोट्स लिखिए। आप सब सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।